अच्छा है, देखो जनाब है ना, हम आज तो थोड़ा सा गैर रस्मी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ये ना हम तुसी जिहड़ी चीज़ तुहाडी समझ नहीं आ रही ना, पहले वो पूछ लो तुसी। ए बी सी ये कॉलम, पूरा कॉलम सिलेक्ट करना होगा ना, तो तुहानू कॉलम के हैड ते क्लिक करना होगा, इहनू कॉलम हैड कहते हैं। क्लिक करो, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। एक तो ज़्यादा कॉलम सिलेक्ट करने हैं तो तुसी जनाब इत्थों ड्रैग करके उन्होंने सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ही अगर रो नू तुसी सिलेक्ट करना तो रो नंबर ते क्लिक करना है। कॉलम नू कॉलम हैड कहते हैं, रो नू रो नंबर, यानी रो नंबर 4 5 6 तो मैं क्लिक किया, मेरी पूरी जी रोज़ है ना वो सिलेक्ट हो गई। इसी तरह ही सिलेक्शन की हो सकती है, कॉलम की सिलेक्शन हो सकती है, रो की सिलेक्शन हो सकती है, या सैल की सिलेक्शन हो सकती है, या सैल्स की, इस तरह करके भी तुसी दी सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, और सिलेक्शन क्यों ज़रूरी है? ज़ाहिर है फॉर्मेट करना है, प्रिंट करना है, कुछ भी ऐसा करना, तो सैल्स नू या रोज़ नू सिलेक्ट करोगे तो फिर ही तुसी उहदे ते कमांड जिहड़ी है ना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करनी हो, इत्थे क्लिक कर दो, जिहड़ा एरिया ना, जैसे ही क्लिक करोगे हम पूरी वर्कशीट तुहाडी सिलेक्ट होगी, यानी जितने भी इहदे कॉलम आ, जितनियां भी कतारां हैं, सब सिलेक्ट होगी। अच्छा, हुण एक चीज़ होर देखो कि अगर तुसी जिहड़ी सिलेक्शन है ना वो डिसजॉइंट करनी है, मतलब तुसी बी कॉलम करना है और उस तो बाद एफ करना है। बी तो बाद कंट्रोल का बटन दबा के ना कीबोर्ड तो एफ के उत्ते क्लिक करोगे ना तो एफ कॉलम सिलेक्ट होएगा। अगर तुसी बी दबा के एफ ते करोगे तो बी खत्म हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अच्छा, अगर तुसी शिफ्ट का बटन दबा के एफ दबाओगे फिर बी तो लैके एफ तक जितने कॉलम होंगे ना, यानी सिलेक्शन के दौरान दो कीबोर्ड के बटन जिहड़े ना इस्तेमाल होंदे हैं, एक शिफ्ट का बटन और एक कंट्रोल का बटन। ये सिलेक्शन हर जगह पर है। माई कंप्यूटर के विच तुहाडे कोल कोई फाइलां है ना, तुसीं इन्हां फाइलां नूं सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर पिक्चर्स हैं, ये भी इस तरह ही इत्थे क्लिक किया, शिफ्ट का बटन दबा के जो तुसीं इत्थे क्लिक करोगे ना, ये दरम्यान जितने हैं ना सारे सिलेक्ट हो जाए, यानी आईकॉन सिलेक्ट करने हो। अच्छा, लेकिन जदों तुसीं इत्थे क्लिक किया और कंट्रोल का बटन दबा के तुसीं इत्थे क्लिक कर दो, इत्थे क्लिक कर दो जनाब, फिर भी तुसीं देखोगे कि जिहड़ी चीज़ तुसीं सिलेक्ट की ना सिर्फ वही होएगी। यानी फाइल और फोल्डर भी सिलेक्ट करने होण ते कंट्रोल और शिफ्ट के नाल सेम इस तरह ही तुसीं वर्ड दे विच भी ये ऑप्शन इस तरह ही चलती है, और एक्सल दे विच भी अगर तुसीं कॉलम बी करना और उस तो बाद कॉलम एच करना, कंट्रोल दबा के कॉलम एच के हैड दे उत्ते क्लिक कर। समझ आ गई गल? सिलेक्शन के रिलेटेड कोई मसला? कॉलम की विड्थ नूं बढ़ाईदा है, इनू विड्थ कहते हैं। रो की जिहड़ी है ना हाइट होंदी है, ये लफज भी ज़हन च रख लो। फिर इसकी अलाइनमेंट दो तरीके नाल होंदी। मिसाल के तौर पर इत्थे तुसीं हुण लफज लिखिया पाकिस्तान, जदों असीं वर्ड च अलाइनमेंट पढ़ी सी ना तो लैफ्ट राइट सेंटर ते जस्टिफाइड सी, क्योंकि एक सैल जिहड़ा है ना वो हॉरिजेंटली भी हुंदा है, वर्टिकली भी हुंदा है। तो इहदी जिहड़ी अलाइनमेंट है 6 है। देखो तुसीं टॉप, मिडल ते बॉटम, ठीक है। टॉप ते कर दो, लैफ्ट ते चला जाएगा, टॉप ते चला जाएगा, ठीक हो गया। बॉटम ते कर दो, बॉटम ते आ जाएगा। और दूसरी की है लैफ्ट राइट ते सेंटर, यानी 6 किस्म की जिहड़ी है ना हुण बिल्कुल सेंटर सैल के सेंटर दे विच आ गया। यानी एक्सल दे विच जिहड़ी अलाइनमेंट है वो 6 किस्म की है, लैफ्ट राइट सेंटर ते टॉप मिडल ते बॉटम, ठीक हो गया। अच्छा, क्यों? क्योंकि सैल की हाइट भी होंदी है और विड्थ भी होंदी है, लफ्ज़ जरूर ज़हन च रखना है। अच्छा, उस तो बाद अगली चीज़ जिहड़ी आ गई कि यह साडा होम का जिहड़ा रिबन है ना, ये पेस्ट का सब नूं पता है, जिथों जिथों नहीं समझ आएगी पूछ लो। यह फॉन्ट नूं बढ़ाना और कम करना है, क्लिक करो, तुहाडा सैल दे विच जो लिखा है ना वह फॉन्ट बढ़ता जाएगा और छोटा होंदा जाएगा। यह दो ऑप्शन हैं साडे कोल, एक है फिल कलर, एक हैगा यार फॉन्ट कलर। फिल कलर तो की मुराद है, जिहड़ा रंग तुसीं सिलेक्ट करोगे सैल दे विच वो कलर आ जाएगा बैकग्राउंड पर, ठीक है। और जिहड़ा फॉन्ट कलर करोगे वो लिखाई का जिहड़ा ना कलर वो चेंज हो जाएगा। दो कलर इत्थे आ गए तुहाडे कोल। उस तो बाद दूसरी जिहड़ी चीज़ है या सैल दे विच इहदी अलाइनमेंट, ओरीएंटेशन, सैल की सारी टैब असीं अज करनी है। ओरीएंटेशन की है, बाज़ औकात तुहानूं रिपोर्ट दे विच इस तरह लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। एक तुसीं लफज लिखना है, वो इस तरह नहीं तुसीं उहनूं वर्टिकली करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर तुसीं उहनूं इस तरह कर दिता है, ठीक है। इन्हूं मैं सिलेक्ट किया और इन्हूं तुसीं रोटेट करके ना ये इस तरह तुहानूं लिखा हुआ नज़र आ रहा है। बाज़ औकात तुहानूं सैल दे विच हैडिंग इस तरह भी करनी पै जाती है,
समझ आ गई गल दी। अच्छा ये ओरीएंटेशन है, तुसी किस तरह मर्जी घुमा सकते हैं, लैफ्ट ते राइट, सॉरी हॉरीजेंटल, वर्टिकल, ठीक है, रोटेट, या अपनी मर्जी नाल भी तुसी कह सकते हैं जी इन्ने पॉइंट के उत्ते जरा इन्हूं रोटेट कर दो, फिर जितने पॉइंट तुसी कहोगे उन्ना रोटेट कर देगा। इत्थे तुसी किता -30 ते उन्हें -30 के हिसाब नाल इन्हूं रोटेट कर देना। देखो फॉर्मेट सैल है, जितना उन्होंने कहोगे उतना उन्होंने रोटेट कर देगा अपनी मर्जी में। ओरीएंटेशन की समझ आ गई क्यों भाई? रैप टैक्सट बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। तुसी एक सैल के अंदर जितना भी लिखोगे ना, बहुत सारे जदों तक तो अगला सैल खाली है पूरा सैल नज़र आएगा, लेकिन जदों तुसी इहदे विच कुछ लिख दिता तो तुहानूं ये तुहाडी एंट्री जिहड़ी ना कट्टी हुई नज़र आएगी। हुण 2 लाइनां क्यों नहीं लिख रहा है, हालांकि सैल असीं चौड़ा भी किया है, उसकी हाइट भी चेंज की हुई, उदों तक नहीं लिखेगा जदों तक तुसी इस सैल दे विच रैप टैक्सट नूं ऑन नहीं करोगे। ठीक है, तो रैप टैक्सट किहड़ी ऑप्शन है? अगर तुसी एक सैल दे विच मल्टी लाइन विच लिखना चाहते हैं, एक तो ज़्यादा लाइनों में, रैप टैक्सट नूं ऑन कर दो, खुद ब खुद 3 लाइनां बनन, 4 बनन, वो उस हिसाब नाल लिख देगा। इस गल की भी समझ आ गई। मर्ज एंड सेंटर का तुहानूं ऑलरेडी पता लग चुका है। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर करना है, मर्ज क्रॉस करना, मर्ज सैल करना, अनमर्ज भी किया जा सकता है। ठीक है जी, हाँ जी, मर्ज क्रॉस ये आपके पास मर्ज हो गया। ठीक है जी, मर्ज क्रॉस जो है सेम ही है, मर्ज सैल और मर्ज क्रॉस। अब देखें उस तो अगली चीज़ जी आ गई ना, वो है तुहाडे कोल नंबर फॉर्मेट ना। जो तुसी इत्थे नंबर लिखे होंगे ना, हुण कल तुहानूं याद होना कि कल वाली फाइल पता नहीं हुण मैं सेव की सी कि नहीं, रिजल्ट कार्ड सेव किया है? अच्छा चलो ठीक, वो तेरे वाले कंप्यूटर पर परफॉर्म करके दिखाया सी। अच्छा चलो इन्हूं देख चलो। इत्थे ना हुण असीं एक फार्मूला लाया मिसाल के तौर पर 65 और 75 नंबर। ठीक है, इत्थे असीं एक कुलिया लगा दिता कि 65 तकसीम 75 ज़रब 100। ये देखो साढ़े कोल आ गया। हुण नंबर की फॉर्मेटिंग पता की होंदी है? नंबर दे विच तुसीं अशारिया कितने हिस्से तक रखना है, इत्थों हुण तुसीं देखो अशारिये की तादाद जिहड़ी ना कम होंदी जाएगी, इत्थों वधदी चली जाएगी जितने पॉइंट तक रखना है, और इत्थों कम होंदी चली जाएगी। ठीक है, इत्थे तुसीं लिखो जनाब 34, यह वैल्यू आ गई। इत्थे लिखो जनाब तुसीं 56। ठीक है, इत्थे लिखो जनाब तुसीं 23। ठीक है, इत्थे लिखो जनाब तुसीं 78, लिखो जनाब तुसीं 67। ठीक है, ए सैल्स नूं इस तरह ही अगर तुसी चाहते जे कि तुसी कोई ऐसी शीट बनाई है जिहदे विच ना तुसी इत्थे मिसाल के तौर पर तुसी काउंटिंग पढ़ी हुई है ना, इत्थे तुसी क्वांटिटी लिखी। ठीक है, वो भी असी बनाना है। इत्थे तुसी प्राइस लिखी और इत्थे तुसी जनाब जिहड़ा ना टोटल अमाउंट कैलकुलेट की कि कितनी बन गई। हुण क्वांटिटी तुसी लिखी जनाब के 14 है और यदी प्राइस जिहड़ी है ना 34.99 है। इत्थे तुसी नूं टोटल अमाउंट नूं कैलकुलेट करना चाहते इक्वल टू दिस वन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दिस वन है, तुहाडे कोल अमाउंट आ गई। समझ आई ना? इस तरह यानी एक सैल दे विच तुहाडी अमाउंट लिखी हुई है, और अकाउंटिंग दे विच तुसी ये चीज़ पढ़ी है कि जदों तुसी अमाउंट लिखते जे ना नाल रुपीज़ लिखते हैं, यानी करंसी का सिंबल नाल लाना। तुसी ये देखो ਇਹਦੇ ਤੇ क्लिक करोगे नाल करंसी का सिंबल लग जाएगा, ਇਹਦੇ ਤੇ क्लिक करोगे नाल परसेंटेज लग जाएगा, ਇਹਦੇ ਤੇ क्लिक करोगे कॉमे लग जाएंगे। ठीक है जी, यानी यह नंबर की फॉर्मेटिंग आ। करंसी का वैसे नहीं असी लगा सकते, वैसे अगर इत्थे लिखिए रुपीज़ 4500 तो गलत हो गया है, यह गलत है। 4500 नंबर नहीं है, ये टैक्सट बन गया है। तो अगर तुसी तुहाडे कोल अमाउंट है, तुसी इहदे नाल डॉलर साइन, इत्थे डॉलर साइन ही लगेगा क्योंकि अमेरिकन के तहत एंटर होया है। जो अगर असी रुपीज़ करना है तो सानू इहदी जिहड़ी है ना चेंज करनी पेगी सैटिंग जाके कंट्रोल पैनल दे विचों, बल्कि इत्थे मैं खोल लेना रीजनल एंड लैंग्वेज सैटिंग, रीजनल एंड लैंग्वेज सैटिंग। ये विचों जाके ना मैं जदों तक अपना रीजन नहीं चेंज करांगा ना कंप्यूटर का, उदों तक नहीं वो चेंज होना। रीजन एंड लैंग्वेज आ गया। ठीक है, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स,
और सैटिंग पे क्लिक की, डेट टाइम, इत्थे देखो जी करंसी की इलामत होएगी, डेट टाइम रीजन चेंज लोकेशन नंबर फॉर्मेट है ना, नंबर फॉर्मेट इत्थे आके उस तो बाद एडिशनल दे विच आ गया, देखो लिखा है करंसी की लिखा है, डॉलर लिखा है ना, असी इत्थों ना इनू क्योंकि फिलहाल ये चूँकि इतने US है तो US करांगे तो ज़ाहिर है इतने डॉलर ही आना है, ठीक है ना, असी इनू इत्थों चेंज कर सकते हैं, ठीक। मिसाल के तौर पर मैं ना इतने रुपीज़ लिख दिता, अप्लाई करता, हाँ गौर नाल देखना एक काम, मैं इत्थे तो नहीं रुपीज़ लिखिया सी, इत्थे भी आ जिथे भी हुण तुसीं सिंबल लाओगे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾओगे, हालांकि इत्थे डॉलर बनया है लेकिन लिखा है की है, क्योंकि असी अपने सिस्टम के विच ही चेंज करता ना, ठीक हो गया। करंसी सिंबल भी लगाया जा सकता है। इसी तरह होर भी काफ़ी सारे फॉर्मेट हैं, देखो नंबर फॉर्मेट, करंसी, काउंटिंग, शॉर्ट, डेट, लॉन्ग। मिसाल के तौर पर तुसी तारीख लिखी हुई है ये, लेट्स सपोज 09 और अज है 21-2019। ਹੁਣ डेट ना, डेट लिखण के कई तरीके हैं, देखो जी डेट के विच इस तरह लिखो जी लॉन्ग डेट, यह कदों आंदा है जदों सैल दे विच लिखी हुई वैल्यू ज़्यादा होवे ते इहदी चौड़ाई कम होवे, इनू ड्रैग करो, देखो चौड़ाई पूरी होगी, ठीक। हुण ए सिंपल पूरा नाम लॉन्ग डेट है, इनू तुसीं देखो इत्थों शॉर्ट डेट ते क्लिक करोगे इंज नज़र आएगी, लॉन्ग डेट ते क्लिक करोगे इस तरह नज़र आएगी, ठीक है ना। जिस तरह की तुसीं डेट वगैरह ते क्लिक करोगे ना, नवे इम्तिहान नहीं पे कोई हुण 5000 करा के आए हैं, तू मैनू क्या मेरे को 7000 रुपया है, अच्छा तो बिल ही 7000 है मामा, हुण मैं 2000 तो ईजी पैसा नहीं सी हो रहा ना, तू जो तेन मैं कोई को भेजा मैं दस नहीं सकता कि सारी जायज़ कैश च ना कराओ, तेनू ये मसला होंदा अनपढ़ लोगों च रहन दा ना, कि गल समझ च नहीं आती है। अच्छा मैं जदों कहन दिया वा नहीं इजी और तू मैनू क्या इजी पैसा च कराओ, इत्थे तक मैनू समझ आ गई है, लेकिन मैं समझ रहा कि 7000 तू उन्होंने दे दिता है ते 2000 विच बहुत सियाना, हुण 5000 का की करांगे, बिल तो हैगा 5700 कुछ रुपये, चलो देखते हैं कुछ कर, ठीक है। हाँ जी समझ आ गई है, जिस तरह असी टैक्सट नूं नहीं फॉर्मेट करीदा, नंबर की फॉर्मेटिंग होर तरह होंदी है ना, नंबर के नाल कौमे पा के भी गिनती लिखी जाती है, इशारिये तो बाद कितने हिस्से होंगे, नाल रुपीज़ लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, तारीख डैश पा के लिखनी है या लंबी डेट लिखनी है, मुख्तलिफ हुण ये नंबर फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है। उस तो बाद आ गई अगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक। फिलहाल ये असीं नहीं करना, फॉर्मेट एज अ टेबल, ये हुण तुसीं देखियो भी की है, मैं तुहाडे सामने फाइल खोलदा है माई टाइम टेबल दी ना, इस सारे नूं मैं सिलेक्ट किया और मैं फॉर्मेट एज अ टेबल ते आके ना इत्थों बनया बनाया डिज़ाइन इहदे ते लगा दिता, ठीक है जी। तुसीं देखो कि खुद ब खुद ना उन्हें इसकी डिज़ाइनिंग कर दी, एक एक लाइन दे विच पूरा टेबल एक बना दिता अच्छे वाला, ठीक। लेकिन इत्थों जी सिलेक्ट करके पूरा जो जिहड़ा भी होम दे विच आके फॉर्मेट एज अ टेबल, जो स्टाइल तुसीं सिलेक्ट करोगे ना उस स्टाइल दे विच जनाब तुहाडे कोले बनया होया तुहानूं नज़र आ जाए, ठीक हो गया। अच्छा इसी तरह ही सैल स्टाइल, सैल दे डिफरेंट स्टाइल हैं, तुसीं इस सैल नूं सिलेक्ट किया है तो वो पूरे टेबल का स्टाइल सी, ए पूरे सैल का स्टाइल है, जो उस स्टाइल तुसीं सिलेक्ट करोगे ना उस तरह का स्टाइल तुहानूं बनया होया नज़र आ जाएगा। ये सैल ते अप्लाई होएगा, एक सैल सिलेक्ट किया होएगा एक तो हो जाएगा, 5 किए होंगे 5 ते हो जाएगा, 10 करे होंगे तो 10 ते हो जाएगा, ठीक है। उस तो बाद इंसर्ट डिलीट, ये तो डायरैक्ट तरीके नाल भी कर लिया। तुहाडी कर्सर इस टाइम सी कॉलम दे विच है,
ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਕਾਲਮ ਐਡ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਐਡ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜੀ ਇਨਸਰਟ ਰੋ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ 4 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਸਰਟ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ तो डिलीट हो गया, ठीक है, डिलीट कॉलम। और अगर मैं इत्थे हाँ और मैं इत्थों आके किया कि डिलीट रो, तो जिस रो दे विच मेरी कर्सर सी ना या सैल पॉइंटर सी ना, सैल पॉइंटर, इनू सैल पॉइंटर कहते हैं डब्बे जे, वो रो जी है ना विचों डिलीट हो जाए। हुआ नहीं अभी मुकम्मल? ये USB दो, इसको कॉपी कर देगा वीडियोस ना दोनों। बैग में देखो अब्दुल्ला USB है ब्लैक वाली। हाँ, समझ आई बात की? आगे आ गया जी ऑटो सम। ऑटो सम, ऑटो सम बड़ी अच्छी ऑप्शन है। अगर तुहाडे कोल एक सैल दे विच सिर्फ रकमां पईयां ना, ठीक है, 100 500 1000, तुसीं देखो कल असीं की कीता सी कि इक्वल टू है जमा है जमा है। हुण जे 100 सैल होण ते फिर की करांगे? 100 बार ही लिखांगे इक्वल टू G1 जमा, वो तो बहुत बौंगा जिहा लगेगा। ऐसे सूरत दे विच सिंपल काम तुसीं जिहड़ा करना ना, जितनियां रकमां ने उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ सिलेक्ट कर लिया तो यह ऑटो सम का बटन दबाना, उन्हें इत्थे उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ जमा करके लिख देना अपने आप। अच्छा, अगर तुसी ये भी नहीं करना, तुसी इत्थे क्लिक करो, इन्हूं कोई ऑटो सम में अपने आप देखेगा कि जिथे मैं है ना ये उत्ते नंबर लिखे हुए हैं कि खब्बे पासे लिखे हुए हैं, खुद ब खुद इन्हों देखो जी ऐड कर दे। ठीक, अच्छा, तुसी इसे रकम ना मैं इत्थों कॉपी करना है, Ctrl+X, तो इनू मैं इत्थों डिलीट कर दिता। मैं इत्थे लिया के ना राइट क्लिक, पेस्ट स्पैशल, Ctrl+X, वो यार कहाँ रह गई फिर, कॉपी। अच्छा, अब ये देखें, इधर हम लिख देते हैं इसको रकमों में। अब यहाँ आए ना, यहाँ आके हमने ऑटो सम का बटन दबाया तो खुद ब खुद वो लेफ़्ट की तरफ चला गया। खुद ही सेंस करता है कि ऊपर तो नहीं ना लिखी हुई थी रकम, लेफ़्ट पे उसको नज़र आई, वो लेफ़्ट पे चला गया, कहता है इनका सम करना है, सिर्फ एक दफ़ा एंटर दबाएंगे तो वो उनको सम कर देंगे। समझ आ गई बात? इसी तरह आगे जो जी आगे फिल, ये फिल है जी, राइट करना है, डाउन करना है, अप करना है, लेफ़्ट करना है, सीरीज़ करना है, क्या करना है। ठीक है, फिल बाद औक़ात आपने यहाँ गिनती लिखनी है जी 1 12, और उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट किया ही है और सिंपली फिल में आके आपने कह दिया डाउन, सब में 12 फिल कर देगा। ये वही काम है जो हम इससे नहीं करते थे, इसे फिल हैंडल कहते हैं। ये जो निशान है ना सफ़ेद सा, देखो इस पर पॉइंटर भी चेंज होता है, यहाँ पॉइंटर और है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ आते हैं तो पॉइंटर की शक्ल, क्या नाम है इसका? फिल हैंडल। ये नाम बाकायदा आपको याद होने चाहिए। इसे कहते हैं सेल पॉइंटर, ये कॉलम हेडिंग, ये रो नंबर, और ये फिल हैंडल। ये क्या है? ये फिल हैंडल है। ये नाम बाकायदा आपको याद होने चाहिए। ठीक हो गया? फिल हैंडल को पकड़ के भी आप कामियाँ ज़्यादा कर सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं। देखो ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके मैंने कहा फिल सीरीज़, मैंने कहा जी कॉलम में फिल कर दो और 1 से कर दो। स्टॉप वैल्यू मैंने 10 रखा और 10 को सिलेक्ट करके ओके किया। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुछ, ये सिलेक्ट किया, फिल सीरीज़, हाँ जी, फ़र्क रख दो 3 का और ओके कर दो, तो 3 के फ़र्क से जो है वो उसने ऐड कर दिया इसको। इसी तरह हम इसके अंदर सीरीज़ से फिल भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? और ये हमारे पास क्लियर है, ये सिलेक्ट किया, क्लियर किया, क्लियर ऑल करना है, फॉर्मेट करना है, कंटेंट, कमेंट या हाइपरलिंक। आपने एक सेल के ऊपर
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ है ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि फॉर्मेटिंग मिटा दे फॉर्मेटिंग। ये देखो इस पे हमने ना बोल्ड कर दिया, रेड कर दिया और साइज़ कितना कर दिया 12। अब मैंने कहा क्लियर कर दो फॉर्मेट को, तो जो फॉर्मेट लगाया था सारा उसने ख़त्म कर दिया, फॉर्मेट ख़त्म हुआ है ना। अच्छा मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अच्छा अगर मैं उन्होंने कहता कि नहीं क्लीयर कंटेंट कर दे फिर की होना सीगा, जो कुछ ये लिखा है ना सब खत्म हो जाना। और अगर मैं इन्होंने कहा कि क्लीयर कमेंट्स कर दे, कमेंट याद है ना वर्क पढ़े इस तरह ये भी कमेंट्स मौजूद हैं। व्यू है और व्यू के असी कमेंट्स लगा सकते हैं। देखो न्यू कमेंट लगा दिता, ठीक है जी, दिस इज कमेंट। हूँ सैल के उत्ते निशान जहा लग गया, जो आया करेंगे ना सानू नज़र आ जाया करेगा। मैं चाहना कि कमेंट खत्म हो जाए, कितों होएगा क्लीयर दे विच आके मैं उन्होंने कहूँगा कमेंट में क्लीयर कर। समझ आ गई। बाकी सॉर्ट पहले दिन असी कर लिया। फाइंड एंड रिप्लेस वही है जो उत्थे सी, फाइंड रिप्लेस गो टू, ठीक। फाइंड ते क्लिक करोगे फाइंड का पूछेगा और रिप्लेस ते क्लिक करोगे तो रिप्लेस का पूछेगा और ऑप्शन ते क्लिक करोगे तो वही चीज़ां तुहाडे कोल फिर आ जाएगी। शीट दे विच देखना, कॉलम च देखना, कतार च देखना। क्लीयर हो गया, ठीक है। अगे आ जाओ इंसर्ट। इंसर्ट दे विच पिक्चर, पिक्चर ऑनलाइन, शेप, स्मार्ट आर्ट, ये सारा कुछ सेम है। स्मार्ट आर्ट ना कुछ खास किस्म दी शक्ल होंदियां हैं जिन्हां दा ना कुछ मतलब हुंदा है। देख ना इस तरह मिसाल के तौर पर इस तरह का तुसी एक टेबल बनाना चाहते हैं, बन गया। कुछ खास किस्म दी शक्ल होंदियां ना। शेप दे विच तां तुसी कुछ भी ऐड कर सकते ना जी। नहीं ये नहीं अभी करना, ये तो स्क्रीन शॉट ये एक ऑप्शन हैगी, ठीक है। स्क्रीन शॉट तीन चीज़ों का स्क्रीन शॉट, जो चीज़ थले नहीं खुली हुई वो पूरी चीज़ तस्वीर बना के इत्थे ले आया, जो नीचे खुलिया होया सी, ठीक है। इंसर्ट, स्क्रीन शॉट, वो तीन चीज़ां दस रहा है कि एक तुसी यह ऑप्शन खोली हुई है, ठीक है। एक ऑप्शन तुहाडे सामने है खुली है, जिहड़ी दा भी कहोगे मैं नहीं, तुसी कहो जी नहीं खुद करना है अस जिन्ने क्लिक करो उन्ना हिस्सा तस्वीर बना के उत्थे लै जाएगा। डायरैक्ट तस्वीर खिंच देगा तुहाडी स्क्रीन की, जिवें असी मोबाइल ते नहीं खिंचते, दो बटन दबाई दा स्क्रीन, ठीक हो गया। इंसर्ट दे विच सेम आ, पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट उत्थे भी सी, इत्थे भी है, टैक्सट बॉक्स, हाइपर लिंक, ये सारियां वो चीज़ां जिहड़ियां सेम आ। इक्वेशन सी उत्थे, सिंबल सी उत्थे, वर्ड आर्ट सी, ठीक है ना। और इसी तरह ही सिग्नेचर लाइन और ऑब्जेक्ट। बाकी जिहड़ियां चीज़ां ये अलहदा तो होणगियां फिर असीं अलहदा देखा। मिल तो गई है, कित्थों मिली? तुम कहते नहीं, ये बैग में डालो, कॉपी तो नहीं ना करनी, इधर से तो नहीं ना आप लोग। बात की समझ आ गई, ठीक होगा जी इंशाल्लाह। इससे आगे फिर हम बात करेंगे।